Hello guys, welcome back in my YouTube channel. Today I am going to make a short summary type video on the basic concept of grammar which is helpful for us in JSSC परीक्षा पेपर 1। तो दोस्तों ये जो वीडियो होगा वो JSSC द्वारा लिया गया कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें पेपर 1 में यदि 80 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के और 40 क्वेश्चन उसमें यदि इंग्लिश ग्रामर के आते होंगे तो ये वीडियो जो है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हिंदी ग्रामर के साथ साथ जो 40 क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के होंगे तो उसके लिए हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए ताकि वो क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के बेसिक कंसेप्ट के साथ आए हुए हैं और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 प्रश्न का जो है टेस्ट सीरीज भी होगा, उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं। एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो JSSC पेपर 1 के किसी भी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें जो है बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के बारे में डिस्कस होगा। ठीक है, तो यहाँ पास जो पहला यहाँ से जो लिया गया है टॉपिक वो है सेंटेंस। ठीक है, यानी कि वाक्य ना। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा भाव यानी कि उस वाक्य का जो आशय है वो क्या आता है, समझ में आ जाता है, तब उसे हम लोग वाक्य बोलते हैं। मतलब जो यदि शब्दों के समूह से कुछ ऐसा वाक्य बन रहा है जिससे हम लोग का भाषा का टाइप उसके मतलब भावनाओं को समझने का एक जरिया बन रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, द स्टूडेंट रिस्पेक्ट दियर टीचर्स। ठीक है, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, तो अपने शिक्षकों की क्या करते हैं, आदर करते हैं। द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्ले ग्राउंड। लड़के क्या कर रहे हैं, अपने प्ले ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पास क्या है कि शब्द जब आपस में मिला यानी कि उसका ग्रुप बना, तब यहाँ से एक मीनिंगफुल जो है वो आया, उसको बोलेंगे हम लोग सेंटेंस। ठीक है, अब आगे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। तो प्रत्येक वाक्य में निम्नलिखित 2 भाग होते हैं। जैसे कि यहाँ पास शुरू में क्या है, कर्ता सब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ आता है जो है वो प्रेडिकेट यानी कि विधेय। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है, तो चलिए सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं। वाक्य में जिस व्यक्ति वा वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि राम अच्छा लड़का है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तो राम। राम क्या है, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में ही कहा जा रहा है। ठीक है, यह कलम से अच्छी लिखी जाती है, तो किससे, तो वस्तु से, यानी कि कलम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसी प्रकार आगे है प्रेडिकेट। वाक्य में जिन शब्दों के माध्यम से सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर यदि हम लोग एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पास है कि रवि इज वर्किंग ऑन ए न्यू प्रोजेक्ट। तो रवि क्या कर रहा है दोस्तों, तो रवि एक नया प्रोजेक्ट पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, जो तैराकी है यह क्या है, एक अच्छा क्या है, व्यायाम है। रवि एंड अजय आर प्लेइंग चेज इन द रूम। रवि और अजय क्या कर रहे हैं, प्लेइंग चेज खेल रहे हैं, कहाँ, तो रूम में। तो यहाँ पास क्या है, या वस्तु के बारे में कहा जा रहा है या तो कोई व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आगे आ जाता है कि आखिर सब्जेक्ट का वाक्य में कौन सा हो गया और प्रेडिकेट जो है बाकी का कौन सा हो गया, उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पास था एग्जाम्पल कि रवि इज वर्किंग ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, तो रवि जो है वहाँ पास सब्जेक्ट हो गया और बाकी के जितने भी बच गए सब्जेक्ट को छोड़ा करके उसको प्रेडिकेट बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग टू सिम निकाल देंगे तो बाकी जितना बच जाएगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। रवि एंड अजय अगला एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार द प्रिंसिपल गेव अस अ टेस्ट। तो द प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी के क्या हो जाएगा, तो प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, काइंड ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं। तो सेंटेंस आर 4 काइंड्स। सेंटेंस आर 4 काइंड्स। तो देखते हैं कि सेंटेंस जो है कौन कौन से 4 काइंड्स होते हैं। पहला जो है यहाँ से एडजेक्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसको बोलते हैं निश्चयात्मक वाक्य या घोषणात्मक वाक्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बारे में जान लेते हैं। अ सेंटेंस डैट मेक्स अ स्टेटमेंट ऑन
अजरमेंट, ठीक है। या अजर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस भी क्या हो सकता है या तो निगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे कि राम विल गो देयर, ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। और यहाँ पास हो जाएगा राम विल नॉट गो देयर, ये क्या है, निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य है, ठीक है। उसी प्रकार अगला एग्जाम्पल ले लेंगे, रवि विल हेल्प यू, यानी कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। रवि विल नॉट हेल्प यू क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसी प्रकार आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य किसको बोलेंगे उसको जान लेते हैं। अ सेंटेंस डैट आस्क अ क्वेश्चन, यानी वे वाक्य जिनके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जैसे विल राम हेल्प यू, ठीक है, या विल यू गो देयर, ठीक है, क्या तुम वहाँ जाओगे, क्या राम तुम्हें मदद करेगा। तो यहाँ पास इसका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे है इसके बाद यहाँ से तीसरा नंबर का, वो है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो जिन वाक्यों में से आदर्श यानी कि ऑर्डर या निवेदन, रिक्वेस्ट या कमांड, आज्ञा, एडवाइस, सलाह आदि का बोध होता है उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गो देयर, शट द डोर, ठीक है, हेल्प द पुअर, यानी कि डू इट, माने ये क्या है, किसी व्यक्ति से सब कहा जा रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। इन वाक्यों से खुशी, दुख या हैरानी, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है। जैसे यदि बात करेंगे कि हरा वी हैव पास्ड, ठीक है, या अलाज वी लॉस्ट द मैच, ठीक है, क्या है ये, खुशी है या गम है। व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज, ठीक है, तो क्या है कि अचानक कोई चीज़ दिया जा रहा है सरप्राइज के रूप में। इस प्रकार के सबसे पहले हमने सीखा कि सेंटेंस क्या है। अभी तक हमने क्या सीखा, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के पास्ट पार्ट यानी कि जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था उसके बारे में सीखा था। काइंड ऑफ सेंटेंस यानी कि डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी के बारे में हम लोग अभी तक सीखे हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस यानी कि वाक्य बनता कैसे है, या सेंटेंस बनता है तो पास्ट ऑफ स्पीच की मदद से। पास्ट ऑफ स्पीच यानी कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब आदि 8 प्रकार के होते हैं। तो इन 8 भागों के बारे में हम लोग जानेंगे, जिससे मिलकर के क्या बनता है, सेंटेंस यानी कि वाक्य का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। वाक्य सेंटेंस के अंदर जो भी शब्द यूज होते हैं या वो किसी ना किसी शब्द के भेद यानी कि पास्ट ऑफ स्पीच से लिए जाते हैं। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पास्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। जो फर्स्ट हो जाएगा वो नाउन यानी कि संज्ञा हो जाएगा, सेकेंड प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम हो जाएगा, थर्ड एडजेक्टिव यानी कि विशेषण हो जाएगा, 4 वर्ब यानी कि क्रिया हो जाएगा, 5 एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बच गया है 6, 7, 8। 6 है यहाँ पास कंजंक्शन यानी कि समुच्चय बोधक, 7 है प्रीपोजिशन यानी कि पूर्वसर्ग, 8 नंबर का है इंटरजेक्शन यानी कि विषमयादि बोधक। तो आइए हम लोग इन सभी को विस्तार से सीखते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक आरंभ हो रहा है वो है नाउन यानी कि संज्ञा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट, और यदि नाउन की बात करेंगे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ नाउन क्या है, तो यहाँ पास हो जाएगा कि एग्जाम लेवल पर नाउन समझने से पहले थोड़ा नाउन का बेसिक सीखते हैं, ठीक है। आखिर नाउन का बेसिक क्या है। अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। यदि हम लोग नाउन के डिफिनेशन की बात करेंगे तो नाउन का डिफिनेशन क्या है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। अब हम लोग काइंड ऑफ नाउन की बात करेंगे और वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समुदायवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, उसी प्रकार अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पास जो पहला जो हमारा टॉपिक है इसमें नाउन में वो है कॉमन नाउन। तो जिस नाम का बोलने से हमारा ध्यान पूरी क्लास यानी कि पूरी श्रेणी या जाति की तरह जाता है उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। याद रखिएगा, ऑल ओवर क्लास यानी कि पूरी जाति या श्रेणी की बात की जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा रिवर तो सभी नदियाँ, बॉय सभी लड़के, गर्ल सभी लड़की, गाय तो सभी गाय इत्यादि। ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। अगला है प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो जिस नाम को पुकारने पर हमारा ध्यान किसी पार्टिकुलर यानी कि विशेष या तो व्यक्ति होगा या स्थान होगा की तरफ जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग,
उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे गंगा, तो गंगा कोई खास क्या है, किसी का नाम हो सकता है, या गंगा नदी, तो ये क्या है, स्पेशल नाम है गंगा नदी का। उसी प्रकार रवि, रवि किसी का खास नाम होगा। उसी प्रकार राधा, उसी प्रकार कामधेनु, ईटीसी। तो ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी खास व्यक्ति के बारे में क्या हो रहा है, तो बोध हो रहा है। अगला है कलेक्टिव नाउन। तो जब कोई नाउन समूह या समुदाय विशेष की तरफ इशारा करे तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे ए हियर्ड ऑफ कैटल यानी कि पशुओं का समूह या झुंड, या अ फ्लीट ऑफ शिप्स यानी कि जहाज़ों का दस्ता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है यहाँ से कि वह पदार्थ, मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं, वह पदार्थ जिससे कोई अन्य वस्तु बन सके उसे मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे गोल्ड, कॉटन, मिल्क, इटीसी। ध्यान रखा जाए कि मटेरियल नाउन की मात्रा होती है, मटेरियल नाउन की क्या होती है, मात्रा होती है, उनकी संख्या नहीं होती है, उनकी संख्या नहीं होती है। ये सदा एक वचन में रहते हैं, और ये भी याद रखिएगा कि मटेरियल नाउन हमेशा एक वचन में होते हैं। तो यदि क्वेश्चन में रहेगा कि मटेरियल नाउन का यदि आपको वहाँ पास प्लूरल बना देगा तो गलत हो जाएगा, टिक आउट आप अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, इनका प्लूरल बनाया नहीं जाता है। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग भी नहीं होता है, आर्टिकल का प्रयोग मटेरियल नाउन के पहले नहीं करना चाहिए। ठीक है, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो नाम गुण, दोष या अवस्था को प्रकट करे उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ब्यूटी, तो किसी का गुण क्या है कि वो सुंदर है, उसकी क्या है, सुंदरता उसका गुण है। पेन, दर्द हो रहा है। ठीक है, या ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब क्या है, गुण, दोष या अवस्था का यदि बात करेंगे तो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यानी कि भाववाचक संज्ञा। अभी तक जो हमने पढ़ा वो नाउन का बेसिक था। अब हम लोग नाउन को फर्दर स्टडी करने के लिए हम नाउन को दो भागों में बांट लेंगे, और वहाँ से हम लोग इसको आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहला जो हो जाएगा काउंटेबल नाउन, और दूसरा जो हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन की यदि हम लोग बात करेंगे तो उसमें कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव आ जाते हैं। कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव आ जाएंगे तो उसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। ठीक है, और यदि अनकाउंटेबल में कौन सा आ जाएगा, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। देखिएगा, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव क्या है, काउंटेबल नाउन है, और वहीं पास मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, काउंटेबल उसको बोलते हैं जिसको हम लोग गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल उसको बोलते हैं जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि नाउन संज्ञा को हम लोग नंबर, जेंडर तथा केस के अंतर्गत अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग नंबर से आरंभ करते हैं। तो सिंगुलर नंबर होता है यानी कि एक वचन। यदि कोई संज्ञा केवल एक व्यक्ति या वस्तु के होने का बोध कराए तो उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे ए बेबी, या ए बॉय, या ए मैन, या ए कैट, इटीसी। प्लूरल नाउन है बहुवचन में। यदि कोई संज्ञा एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए तो उसे प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन कहते हैं, जैसे बॉयज़, कैट्स, मेन, इटीसी। ठीक है, अगला है जेंडर। तो यदि कोई संज्ञा लिंग भेद को दर्शाते हैं तो उसे जेंडर कहा जाता है। लिंग को हम 4 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो जो कि पहला है यहाँ पास मैस्कुलेशन यानी कि पुल्लिंग है, दूसरा है स्त्रीलिंग, फिर है नपुंसक और है उभयलिंग। ठीक है, तो जो होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिस शब्द से पुरुष यानी कि नर जाति का बोध हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मैन, बॉय, टाइगर, इटीसी। अगला है फेमिनिन जेंडर। तो जिस शब्द से स्त्री यानी कि मदा जाति का बोध होता है उसको हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे उमेन, गर्ल और टाइग्रीज, इटीसी। ठीक है, उसी प्रकार आगे है न्यूटर जेंडर। जिस शब्द से नर या मादा किसी भी जाति का बोध न हो उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं, जैसे पेन, ठीक है, टेबल, ट्री, चेयर, ये सब क्या है, नर मादा पता नहीं है कि पेन नर है कि मादा है, टेबल नर है कि मादा है। ठीक है, अगला है कॉमन जेंडर यानी कि वे शब्द जो नर तथा मादा दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर
पुरुष भी हो सकता है, डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है, स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं, टीचर दोनों हो सकते हैं, बेबी बेबी बॉय भी हो सकता है, यानी कि बेबी गर्ल भी दोनों हो सकता है। ठीक है। केस, जब संज्ञा अन्य शब्दों के संबंध में स्थान का अधिग्रहण करे तब उसे केस यानी कि कारक कहा जाता है। ठीक है। कारक को हम लोग 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और तीनों को हम लोग स्टडी कर लेंगे। पहला है सब्जेक्टिव या उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस और तीसरा है पोसेसिव केस। तो सब्जेक्टिव केस में क्या है, कर्ता कारक यानी कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तो उसे जो है सब्जेक्टिव, यानी कि यदि उस वाक्य में कोई काम किया जा रहा है तो कर्ता के अनुरूप होगा। ठीक है, तब उसको सब्जेक्टिव बोलेंगे। और ऑब्जेक्टिव में क्या है कि जब कोई संज्ञा या सर्वनाम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करे तब उसको ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि उसमें मेन जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्ट ही होगा। अगला है तीसरा पोसेसिव केस, यानी कि आधिकारिक या संबंध कारक। तो जब कोई संज्ञा किसी अन्य संज्ञा से संबंध दर्शाए या सबसे पहले नाउन के नंबर यानी कि एक वचन और बहुवचन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो उसको पोसेसिव केस में रखेंगे। वहीं यदि नंबर के बारे में बात करेंगे तो सिंगुलर और प्लुरल। तो रूल क्या है नंबर 1 कि सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नंबर 1 रूल यही बोलता है कि जिन वाक्यों के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आता है तो उनका प्लुरल बनाने के लिए अंत में ई एस जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पास बॉक्स में अंत में एक्स आ गया तो क्या जोड़ेंगे प्लुरल बनाने के लिए ई एक्स, क्या आ जाएगा बॉक्स, बॉक्सेस। बस में अंत में एस आया तो प्लुरल बनाना है तो ई एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बस का बसेस, वॉच का हो जाएगा वॉचेस और डिश का हो जाएगा डिशेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार फोक्स का हो जाएगा फोक्सेस, टैक्स का हो जाएगा टैक्सेस, क्लास का क्लासेस, बस का बसेस और क्यूज का क्यूजेज। ठीक है, अगला है दूसरा नियम सिंगुलर से प्लुरल बनाने का, वो है कि जिन नाउन के अंत में ओ आए तथा ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो शब्द में ई एस जोड़ दिया जाता है। याद रखिएगा, ओ अंत में आता है या ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तब उसमें ई एस जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पास मैंगो में क्या आ रहा है, अंत में ओ आ रहा है या कॉन्सोनेंट आ रहा है ओ के पीछे, तो उसका हो जाएगा ई एस जोड़ देंगे तो मैंगोज हो जाएगा। उसी प्रकार टोमेटो का टोमेटोज हो जाएगा, हीरो का हीरोज हो जाएगा, पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा, मॉस्किटो का मॉस्किटोज हो जाएगा और स्कीमो का स्कीमोज हो जाएगा और टोरपीडो का टोरपीडोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है। उसी प्रकार वेलकेनो तो वेलकनोज हो जाएगा और टोर्नेडो तो हो जाएगा टोर्नेडोज। ठीक है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में यदि ओ आता है तो और ओ से यदि पहले कॉन्सोनेंट रहता है पर उनमें केवल एस ही जोड़ा जाता है। ये जो है एक्सेप्शन वाला वर्ड है, इसमें ई एस नहीं लगाया जाता है। जैसे कि फोटो, तो फोटो में ओ आ रहा है और अंत में कॉन्सोनेंट आ रहा है टी के साथ ओ है तो वापस क्या हो जाएगा ई एस ना लग करके एस लग जाए, यानी कि फोटो का फोटोज हो जाएगा, किलो का किलोज हो जाएगा और डायनेमो का डायनोमोज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है उसी प्रकार कमांडो का कमांडोज हो जाएगा, पाइनो का पाइनोज हो जाएगा, सोलो का सोलोज हो जाएगा और कैंटो का कैंटोज हो जाएगा। तीसरा रूल है कि जिस नाउन के अंत में ओ आए तथा ओ से पहले कोई भावेल हो तो उस शब्द में एस जोड़ा जाता है। जैसे रेडियो, तो रेडियो अंत में ओ आ रहा है, उसके जस्ट पीछे आई भावेल आ रहा है तो रेडियो को हो जाएगा रेडियोज, यानी कि उसमें सिर्फ एस लगा देंगे। उसी प्रकार रेशियो तो रेशियोज, वीडियो तो वीडियोज, स्टडियो तो स्टूडियोज और कक्कू तो कक्कूज हो जाएगा। ठीक है, फोर जो रूल है इसका वो है कि किसी नाउन के अंत में यानी डबल भावेल आए तो उसमें भी एस जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे ट्री तो अंत में डबल ई आ रहा है यानी कि डबल भावेल आ रहा है तो उसमें एस जोड़ेंगे, यानी कि ट्री का क्या हो जाएगा ट्रीज हो जाएगा। उसी प्रकार बी, तो बी का क्या हो जाएगा बीज हो जाएगा और टाई का टाइज हो जाएगा। जिस नाउन के अंत में एस ए वाई ठीक है आए तथा वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटा करके आई ई एस लगाया जाता है और प्लुरल बनाया जाता है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा बेबी तो बेबीज हो जाएगा, यानी कि वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ा जाता है।
और उसके आगे है सैलरी, तो सैलरी में से वाई को हटा करके आई ई एस जोड़ देंगे तो सैलरीज हो जाएगा। लेडीज तो लेडीज हो जाएगा, और आर्मी तो आर्मीज हो जाएगा। याद रखिएगा, वाई को हटा करके आई ई एस लगाते हैं। उसी प्रकार कंट्री तो कंट्रीज हो जाएगा, फैमिली तो फैमिलीज हो जाएगा। 6 रूल है इसका कि जिस नाउन के अंत में वाई आए तथा वाई, ठीक है, आए और उसके साथ भावेल आए उसके जस्ट पहले, तो वाई के साथ जो है एस लगा दिया जाता है। जैसे ट्वाय, तो वाई के पीछे क्या है, भावेल है, तो इसमें एस लगेगा, यानी क्या हो जाएगा, ट्वेज हो जाएगा। बॉय तो बॉयज हो जाएगा, डे तो डेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है इसमें डे तो बेज हो जाएगा, रे तो रेज हो जाएगा, वे तो वेज हो जाएगा। दिस नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो प्लुरल बनाने हेतु एफ या एफ ई को हटा करके भी ई एस लगाया जाता है। जैसे नाइफ चाकू तो नाइफ्स हो जाएगा, और लोफ तो क्या हो जाएगा, लोब्स हो जाएगा। ठीक है, और आगे है थिप तो थिप्स हो जाएगा, लिप तो लिप्स हो जाएगा, काल्फ तो क्या हो जाएगा, काल्फ्स, वाइफ तो वाइफ्स, और उल्फ तो उल्फ्स। इसी प्रकार इस रूल के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे प्रूफ तो प्रूफ्स एस सी लग जाता है, और टर्फ तो टर्फ्स यानी कि एस सी लग जाता है। ये क्या है, एक्सेप्शन है। कुछ आगे और एक्सेप्शन है, जैसे सेफ तो सेफ्स हो जाएगा, गल्फ तो गल्फ्स हो जाएगा, रूफ तो रूफ्स हो जाएगा, कैप तो कैप्स हो जाएगा, स्कार्फ तो स्कार्फ्स हो गया, और मिस्चिफ तो मिस्चिफ्स हो जाएगा, और बिलीफ तो बिलीफ्स हो जाएगा। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लुरल शब्द के बीच में आए भावेल को बदल करके क्या करते हैं हम लोग, उनको भावेल को बदल करके बनाया जाता है। जैसे मैन में क्या है, बीच में ए यानी कि भावेल है, तो मैन का हो जाएगा मेन, यानी कि एक जगह पर ई लग गया। उसी प्रकार ओमैन तो ओमेन हो गया, माउस तो माइस हो गया, गोज तो गीज हो जाएगा, फुट तो फीट हो जाएगा, टूथ तो तीत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बदल दिया जाता है। उसी प्रकार लूज तो लाइज हो जाएगा। कभी कभी ई एन तथा आर ई एन का यूज करके भी प्लुरल बनाया जाता है। जैसे ओक्स तो ऑक्जेन, चाइल्ड तो चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ तो ई एन या आर ई एन का प्रयोग करके हम लोग प्लुरल बना दिए। 10 रूल है प्लुरल बनाने का, वो है कंपाउंड नाउन का प्लुरल मुख्य शब्द में एस जोड़कर बनाया जाता है, फिर मुख्य शब्द का भावेल चेंज कर दिया जाता है। जैसे तो यदि हम लोग सिंगुलर से यहाँ पास यदि प्लुरल बनाएंगे, तो जैसे कि ब्रदर इन लॉ हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, एस जोड़ दिए यहाँ पास। सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर्स इन लॉ, स्टेप मदर स्टेप मदर्स, पिक पॉकेट पिक पॉकेट्स, मेजर जनरल मेजर जनरल्स, मैन लोअर मैन लोभर्स। और उसी प्रकार आगे है कि मैन ऑफ अस्ट्रो तो मैन ऑफ अस्ट्रो। आगे है कि मैन ऑफ डिसिप्लिन तो मैन ऑफ डिसिप्लिन, मैन ऑफ वार मैन ऑफ वार, मैन ऑफ इम्पोर्टेंस मैन ऑफ इम्पोर्टेंस। जब मैन या ओमेन शब्द के साथ प्रोफिजन दिया हो, यानी कि तो दोनों शब्द का प्लुरल बनाया जाता है। जैसे कि मैन टीचर तो हो जाएगा मैन टीचर्स, वुमेन लोवर्स तो हो जाएगा वुमेन लवर्स। आगे है वुमेन डॉक्टर तो वुमेन डॉक्टर्स, यानी कि दोनों का यहाँ पास प्लुरल हम लोग बनाए हैं। 12 नंबर का रूल है कि जब बॉय या गर्ल शब्द के साथ अन्य शब्द या प्रोफेशन दिया हो तो बॉय या गर्ल शब्द का प्लुरल ना बनाए। जैसे कि बॉय मेंबर तो बॉय मेंबर्स, यानी कि इधर वाला का एस लग जाएगा। और उसी प्रकार गर्ल फ्रेंड तो हो जाएगा गर्ल फ्रेंड्स, और गर्ल स्टूडेंट तो गर्ल स्टूडेंट्स। कुछ विदेशी भाषा के शब्द जो हम इंग्लिश ग्रामर में यूज करते हैं, उनका जो है प्लुरल इस प्रकार होता है। जैसे कि बैक्टीरियम तो बैक्टीरिया, मीडियम तो मीडिया, और रेडियस तो रेडी। आगे है फॉर्मूला तो फॉर्मूलाई, जीनियस तो जीनी, इंडेक्स तो इंडेक्सेस, एक्सिस तो एक्सेस, डेटम तो डाटा, एनालिसिस एनालिसिस, और फेनोमेनन तो फेनोमेनिया। ठीक है, चल आगे है थेसिस तो थीसिस, साइनोप्सिस तो साइनेप्सिस, और साइनोथेसिस तो साइनेथिस, ओभम तो ओभा, स्ट्रेटम तो स्ट्रेटा, बेसिस तो बेसेस, अपेंडिक्स तो अपेंडिक्सेस। ठीक है, चलिए आगे है मैक्सिमम तो मैक्सिमा, मिनिमम तो मिनिमा। ठीक है, 14 रूल है इसका कि कुछ अल्फ़ाबेट
सिम्बल्स या का पुरल्स लगाकर बनाया जाता है तथा कुछ का केवल एस ला करके बनाया जाता है। जैसे कि 5 तो 5, 10 तो 10s, MA तो MS। ठीक है, आगे है MP तो MPS, MLA तो MLAs, VIP VIPs, B तो BS, MR मिस्टर्स। ठीक है, और यहाँ पास P पेज यानी कि PP पेजेज। 15 रूल है कि कुछ जो नाउन ऐसे भी हैं जिनका प्लूरल बनाने पर उनका मीनिंग बिल्कुल ही बदल जाता है। जैसे अगर बात करेंगे तो गुड का हो जाएगा अच्छा, इसका एस लगा देंगे तो गुड्स यानी कि सामान हो जाएगा, अच्छा से सामान हो गया, पूरा वाक्य बदल गया इसका मीनिंग। वुड्स लकड़ी, यदि एस लगा देंगे वुड्स तो जंगल हो जाएगा। एयर मने हवा और एयर्स लगा देंगे तो घमंड हो जाएगा। आर्म मने बा और आर्म्स लगा देंगे तो हथियार हो जाएगा। सेंड मने रेत और सेंट्स लगा देंगे तो रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग बदल जाता है। जैसे वाटर तो वाटर्स लगा देंगे तो पानी का हो जाएगा जलाशय। या पीपल, इसमें एस लगा देंगे तो पीपल्स हो जाएगा, राष्ट्र बन जाएगा। रिटर्न, रिटर्न्स लगा देंगे तो हिसाब किताब हो जाएगा। पार्टिकुलर विशेष, अब पार्टिकुलर्स लगा देंगे तो उसका विवरण हो जाएगा। एडवाइस, एडवाइसेस कर देंगे तो एडवाइस का राय हो गया और एडवाइसेस हो जाएगा सूचनाएं। आयरन, ये क्या है, लोहा है, और आयरन्स लगा देंगे तो हथकड़ी हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग जो है टोटली चेंज हो जाता है। उसी प्रकार आगे है क्वार्टर तो क्वार्टर्स हो जाएगा, निवास हो जाएगा, 1/4 का निवास बन गया। मैनर तरीका का, मैनर संस्कार हो गया। पेन दर्द का, पेन्स प्रयत्न हो गया। एम्ड, एमंड सुधार का, एमंड्स हो गया, क्षतिपूर्ति हो गया। चैन जंजीर का, चैन्स हथकड़ी हो गया। अल्फ़ाबेट वर्णमाला का, भाषाएं अल्फ़ाबेट्स हो गया। लेटर पत्र या अक्षर का, लेटर्स अक्षर या पत्र या विधा हो गया। आगे है यहाँ से जेंडर, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बदलने के लिए हम निम्न तरीका का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना लिए, अब हम लोग जो है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे ऑथर तो ऑथरेस हो जाएगा। बैरन तो बैरोनोस हो जाएगा। काउंट तो काउंटेस हो जाएगा। जेंट तो जेंटेस हो जाएगा। उसी प्रकार आगे है हियर्स तो हियर्स हो जाएगा। होस्ट तो होस्टेस हो जाएगा। जीव तो जीवेज हो जाएगा। लायन तो लाइनेंस हो जाएगा। मैनेजर तो मैनेजरिस हो जाएगा। और मेजर तो मेजरेस हो जाएगा। और पैटर्न तो पैट्रोन्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है यहाँ पास पियर तो पियरसेस हो जाएगा। पोएट तो पोएटेस हो जाएगा। और प्राइड्स तो प्राइड्सटेस हो जाएगा। और प्रोफेट तो प्रोफेट्स हो जाएगा। और शेफर्ड तो शेफर्डेस हो जाएगा। और स्टीवार्ड तो स्टीवार्डेस हो जाएगा। और विस्काउंट तो विस्काउंटेस हो जाएगा। कभी कभी ESS जोड़ने से पहले हम लोग अंतिम में भावेल को हटा देते हैं। ठीक है, जैसे एक्टर तो एक्टरेस, या बेनिफेक्टर तो बेनिफेक्ट्रेस, कंडक्टर तो कंडक्ट्रीज, इंचेंटर तो इंचेंट्रेस, फाउंडर तो फाउंड्रेस, हंटर तो हंट्रेस। ठीक है, उसी प्रकार ऑल एग्जाम्पल यहाँ पास है। इंस्ट्रक्टर तो इंस्ट्रक्ट्रेस, नेजरो तो निजरीज, अबोट तो अबीज, ड्यूक तो ड्यूसेस, इम्पेरा तो इम्प्रेज, और मार्क्विज तो मार्चिनोज, टाइगर तो टाइग्रिस। ठीक है, चलिए आगे यहाँ से कि शब्द के अंत में यदि IEN या TRX ए जोड़ा जाता है इसमें। ठीक है, तो जैसे हीरो तो हीरोइन हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पास एडमिनिस्ट्रेटर तो एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स। आगे है कि एक्सक्यूटर तो एक्सक्यूट्रिक्स, टेस्टेटर तो टेस्ट्रिक्स, जार्स तो जारनिया जारिना, सुल्तान तो सुल्ताना, और सिग्नोर तो सिग्नोरा। ही सी का प्रयोग करते हैं या अन्य कोई शब्द जोड़ देते हैं। जैसे ही गोट तो सी गोट, ही बियर सी बियर, ब्यूल काल्फ तो काउ काल्फ, कोक स्पैरो तो हेन स्पैरो, जैक एस तो जेनी एस, मैन सर्वेंट तो मैड सर्वेंट, ग्रेट अंकल तो ग्रेट आंट। ठीक है, इसमें जोड़ देते हैं। लैंड ऑर्ड तो लैंड लेडी, मिल्क मैन तो मिल्क मैड, पीकॉक तो पीहेन, और वाशरमैन तो वाशर ओमैन। पूरा शब्द चेंज कर देते हैं कभी कभी। बैचलर तो स्पाइंटर्स या मैड, बॉय तो गर्ल, पूरा शब्द चेंज हो गया। ब्रदर सिस्टर, ब्यूक ड्यू, ब्यूल काव, ब्यूलोक तो हियरफर, कोक हेन, हार्ट रोई, हॉर्स मेयर।
उसी प्रकार हस्बैंड का हो जाएगा वाइफ, किंग का हो जाएगा क्यून, लॉर्ड का हो जाएगा लेडी, मैन का हो जाएगा ओमेन और मोंक का हो जाएगा नन। केस क्या है कि नाउन के 3 केसेज हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और आगे वाला जो है वो है पोसेसिव केस। ठीक है, तो रवि इज गुड बॉय, रवि क्या है सब्जेक्ट है। उसी प्रकार आगे है कि सी डिफीटेड राजीव, तो यहाँ पास क्या है राजीव जो है, राजीव उसका ऑब्जेक्टिव केस बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वहाँ से कि दे डोंट लाइक, तो दे डोंट लाइक हिम, तो हिम क्या है ऑब्जेक्ट है उसका। रवि फेंस, तो एस का इस्तेमाल पोसेसिव केस के लिए किया गया है। दिस इज हिज बुक, तो यहाँ पास जो है हिज का इस्तेमाल पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रतीक है, तो भी यहाँ पोसेसिव केस का बोध हो रहा है। ठीक है, आगे है कि लेग ऑफ चेयर, यानी कि चेयर का लेग, इस तरह से ऑफ का उपयोग करने से जब हम संबंध स्थापित करते हैं तो पोसेसिव केस मानते हैं। पोसेसिव केस के कुछ नियम हैं जो हमेशा फॉलो करने चाहिए, जैसे कि डोंट यूज डबल पोसेसिव केस, यानी कभी भी एक साथ जो है 2 बार इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि रबीज फादर्स सिस्टर्स, ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा वो जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे है कॉमन नाउन के अंत में एस लगाएं, मूल शब्द में एस न लगाएं। जैसे कि हिज मदर इन लॉज शॉप हैज़ बीन शिफ्टेड टू पुणे। ठीक है, तो यहाँ पास क्या कर दिए कि एस लगा दिए, तो ये क्या हो गया सही हो गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे है कि हिज फादर इन लॉज हाउस इज नियर टू माई कॉलेज। ठीक है, चलिए आगे है कि जिन शब्दों में अंत में एस लगाने पर प्लूरल बनता है उसमें एस न लगाएं, सिर्फ जो है अपोस्ट्रोफेन का प्रयोग किया जाता है और अंतिम में एस लगा दिया जाता है। जैसे बॉय का बॉयज और बॉय में एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं तो इसमें एक्स्ट्राज न लगाएं और कुछ। बॉयज हॉस्टल, ठीक है, ऑफिस का प्लूरल ऑफिसर्स बनेगा, अतः अंत में एस पर ही जो है अपोस्ट्रोफ का चिन्ह लगा दें। ठीक है, जैसे कि एक्स्ट्रा तो एस न लगाएं और ऑफिस तो एस क्या कर दें यहाँ पास लगा दें। उसके बाद क्या करना है कि अपोस्ट्रोफ देना है। चलिए आगे है यहाँ से सिंगुलर प्लूरल बनाना है, तो चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रेन, यहाँ पास चिल्ड्रेंस पार्क्स हो जाएगा। मेन का हो जाएगा मेन, तो मेंस सैलून हो जाएगा। वुमेन का हो जाएगा वुमेन, तो वुमेन्स कॉलेज हो जाएगा। अगर किसी शब्द के अंत में प्लूरल फॉर्म बनाने के बाद एस नहीं आया तो ऐसे शब्दों के अंत में एस लगाना पड़ेगा, जैसे मेंस। तो निर्जीव वस्तु यानी कि नॉन लिविंग सीज के साथ जो है एस का प्रयोग न करें। जैसे फैंस ब्लेड गलत है, द ब्लेड ऑफ फैंस गलत है, सही है। टेबल्स लेग गलत है, द लेग ऑफ टेबल सही है, यानी कि निर्जीव के साथ एस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जियोग्राफिकल वस्तु के साथ एस का यूज हमेशा किया जाता है, जैसे कि द अर्थ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर या द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ या द सन्स रेज या द रेज ऑफ द सन्स या कंपैरिजन के लिए एस का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पास है रबीज पेन इज़ बेटर दैन अजयज, ठीक है, या रबीज पेन इज़ बेटर दैन अजय गलत है, एस लगाया जाता है। टाइम एक्सप्रेशन वर्ड के साथ एस का यूज होता है, जैसे अ मंथ्स हॉलीडे या अ वीक्स जर्नी या टूडेज प्लान या टुमारोज प्लान, तो यहाँ पास क्या है एस का प्रयोग होता है। लेंथ वाइड ब्रेथ ईटीसी के पहले नाउन्स के साथ भी एस का यूज होता है, जैसे अ बोर्ड्स लेंथ या अ नीडल्स आइज। आगे है यहाँ पास कि अ नीडल्स पॉइंट या अ पिक्चर्स नेक या अरेजर्स ईज। आगे है पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट यानी कि मानवीयकृत वस्तुओं के साथ भी एस लगाया जाता है। नेचर्स लॉ, द अर्थ ट्रिस्ट, थर्ड्स या हिबेंस फ्यूरी या ओशियंस रोअर या नेचर्स ब्यूटी। आगे है वेट, वजन के साथ जो है यहाँ पास एस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अ टन्स ऑफ वेट या अ किलोग्राम्स वेट। ठीक है, ईच अदर तथा ऑन वन अनदर के साथ एस का यूज कर सकते हैं। ईच अदर का यूज 2 व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है और वन अनदर का यूज 2 से ज़्यादा व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे रवि एंड राधा आर होल्डिंग ईच अदर्स हैंड।
मैंने रवि और राधा एक दूसरे के हाथ क्या है पकड़े हुए हैं, या रवि अजय एंड विजय आर होल्डिंग ऑन अनदर हैंड्स। एडजेक्टिव जैसे द पुअर, द रिच, द मीक, द ओल्ड इटीसी के साथ जो है अपस्ट्रोफ का प्रयोग न किया जाता है। जैसे अ पुअर्स प्रॉब्लम इज एट टू बी सोल्व्ड बाय द गवर्नमेंट, ये क्या है गलत है, लेकिन द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर ये सही हो जाएगा उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पास कि कभी कभी लेटर या एप्लीकेशन लिखते वक्त हम योर के साथ जो है एस लगा देते हैं, क्योंकि गलत हो जाता है ये। जैसे कि योर्स ट्रूली गलत है, योर्स ट्रूली ये सही हो जाएगा। ठीक है, केस ऑफ ज्वाइंट पोसेशन एंड सेपरेट पोसेशन, यानी ज्वाइंट पोसेशन दर्शाना तो केवल एंड के बाद वाले में क्या होता है कि नाउन पर एस लगाया जाता है। जैसे राम एंड अजय होटल, यानी राम और अजय दोनों का होटल एक ही है। अब इस वाक्य को देखें, राम्स एंड अजय होटल। ठीक है, यानी राम का होटल और अजय का होटल, अर्थात दो बार अलग अलग अपस्ट्रोफ लगाने से जो है सेपरेट पोसेशन का बोध हो रहा है। राम का होटल और अजय का होटल अलग अलग मीनिंग हो जाएगा। नाउन के कुछ अनइम्पोर्टेंट रूल, पहला है कि नाउन ऑलवेज इन प्लूरल। ठीक है, इनके अंत में एस आता है तथा एस कभी नहीं हटाते हैं। जैसे जो है असाइक्सर्स या ट्रूसर्स या पेंट्स या गोगल्स या बाइनोकुलर या प्लेयर्स या थैंक्स या वेग्स या आर्म्स या आमंड्स या अर्चिव्स, ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसी प्रकार ये शब्द हमेशा प्लूरल शब्द जो है लेंगे तथा इसमें एस को हमेशा जो है नहीं हटाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से आगे जो है दोस्तों रूल नंबर दूसरा है इसका कि अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये नाउन अनकाउंटेबल होते हैं तथा इनके पहले आर्टिकल भी नहीं लगते हैं। ठीक है, जैसे फर्नीचर या ल्यूगेज या बैगेज या स्नीरी या पोइट्री या कन्फेक्टरी या ज्वेलरी या लुगेज या बैगेज या क्रोकरी या पोस्टेज या वेस्टेज या नॉलेज या ब्रेकेज या एडवाइस या इन्फॉर्मेशन, मनी, फ्यूल ईटीसी। इन शब्दों के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। ठीक है, फर्नीचर इज बीइंग मेड बाय देयर कारपेंटर, लेकिन इस शब्दों का अगर प्लूरल बनाना हो तो आर्टिकल्स ऑफ आइटम ऑफ सेट्स ऑफ पीसेस ऑफ आदि शब्दों का इस्तेमाल इन शब्दों से पहले करते हैं। और यदि सिंगुलर बनाना हो तो एन आर्टिकल ऑफ एन इट आइटम ऑफ ए सेट ऑफ ए पीसेस ऑफ आदि का यूज करेंगे। ठीक है, आगे है यहाँ से कि सेट्स या फर्नीचर वर परचेज्ड फ्रॉम द मार्केट, प्लूरल वर्ब है यहाँ पास वर। और सेट ऑफ फर्नीचर परचेज्ड यस्टरडे, यहाँ पास सिंगुलर यूज हुआ है। लेकिन ध्यान रहे कि फर्नीचर का एस जो है फर्नीचर्स न बनाए। निम्नलिखित एग्जाम्पल्स का अध्ययन जो करें और जो है इसमें इंफॉर्मेशन का यूज सिंगुलर, प्लूरल तथा अनकाउंटेबल नाउन के रूप में किया गया है। पहला एग्जाम्पल यहाँ से है कि आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रवि, सिंगुलर यूज किया गया है। पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वर गिवेन टू द आर्मी बाय सिक्योरिटी एजेंसीज, ये प्लूरल यूज किया गया है। आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हिमांशी, ये क्या है अनकाउंटेबली यूज किया गया है। तीसरा रूल है कि नाउन ऑलवेज इन प्लूरल, इनके अंत में आर वाई आता है। जैसे जेंट्री पुल्लिंग वर्ग के लिए, पोल्ट्री या इन्फेंट्री या क्लेबरी या पीसेंट्री। ठीक है, इनमें इनके अलावा जो है कैटल, पीपल या क्लेर्जी आदि शब्द भी प्लूरल में यूज होते हैं। इन शब्दों में कभी आई ई एस या एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। चौथा नियम है यहाँ से कि नाउन दैट कैन बी यूज्ड इन बोथ, दैट मीन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स विदाउट चेंजिंग देयर बेसिक फॉर्म्स, डियर, शिप, फिश, एयरक्राफ्ट, इक्विपमेंट या ऑफस्प्रिंग या इशूज, ओक, एटीसी। अर्थात उपरोक्त शब्दों का यूज एक वचन तथा बहुवचन दोनों फॉर्म में होगा, लेकिन बहुवचन बनाने समय इनमें एस या एस जोड़ने की गलती जो है नहीं करना है। डियर का हमेशा डियर ही होगा। ठीक है, उसको यदि प्लूरल बनाना होगा तो उसका संख्या दर्शाना होगा कि कितने हैं, तो 5 हैं। मैंने डियर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद अधिक होंगे तो
या कुछ होंगे तो अ फ्यू डियर उसको लिख सकते हैं। यानी कि इशू यानी संतान, इशू माने मुधा भी होता है, यहाँ पास मुधा दिया गया है। जब इशू का प्रयोग संतान के रूप में हो तो ऑफ स्प्रिंग की तरह प्रयोग करें, यानी इसमें एस लगाकर इसका बहुवचन न बनाए। लेकिन यदि इशूज शब्द का अर्थ मुदा या मसला हो तो इसमें इशूज यानी कि इस शब्द का यूज कर सकते हैं, यानी कि एस यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे देयर आर मेनी अनसॉल्व्ड इशूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इसमें क्या है, एस लग गया। लेकिन आई हैव 2 एट माई होम, तो यहाँ पर क्या हो गया, उसका प्लुरल नहीं बना, यानी घर पर मेरी 2 संतान है। ठीक है, अतः यहाँ इशूज का यूज नहीं करना है, इशू का ही यूज होगा। अब जो है इससे रिलेटेड जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, 40 प्रश्न है, तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ से क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हुए चलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों जो पहला क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सी इज ऑन ऑफ द, ए है यहाँ पास बेस्ट में मदर्स, बी है डैट हैज़ इवर लिव्ड, सी है नो ईयर। तो यहाँ पास डी में नो ईयर दिया गया है, तो बताना है कि इसमें से कौन सा जो है गलत है। तो यहाँ पास जो है दोस्तों यहाँ पास हैज की जगह पर हैव का प्रयोग करेंगे, यानी कि हैज के बदले यदि हैव का यूज होगा और हु, विच तथा डेट के तुरंत पहले जैसे नाउन होता है और भर भी वैसे ही यूज करते हैं। यदि इनके पहले सिंगुलर नाउन हो तो जो है भर भी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। चलिए आगे है कि और यदि मान लेते हैं कि वर्ब यदि प्लुरल होगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लुरल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। दूसरा है कि लोट ऑफ बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड या नो ईयर, तो इसका जो गलत हो जाएगा कि लोट ऑफ के बदले लोट्स ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, लोट ऑफ के जगह पर लोट्स ऑफ का यूज जो है करेंगे। तीसरा है कि आई लाइक द पोइट्रीज ऑफ बायरन एंड सिली, तो यहाँ पास जो इसमें गलती है जो पोइट्री शब्द का यूज करेंगे, पोइट्रीज का यूज यहाँ पास गलत हो जाएगा, बी जो है गलत है। चौथा, ही इज़ वन ऑफ द टेलेस्ट बॉय इन द क्लास, इसमें क्या करेंगे कि बॉय के बदले बॉयज का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पास जो हम लोग बॉय का उपयोग किए हैं इसमें बॉयज का उपयोग करेंगे। दे आर पोलिटिकली इम्पोर्टेंट फैमिली, ऑप्शन ए था ये, वन ऑफ हिज सिस्टर इज मिनिस्टर एंड अनदर इज मैरिड टू अ मिनिस्टर, या ऑप्शन डी दिया गया है नो ईयर। तो बताना है कि इसमें क्या हो जाएगा, तो जो सिस्टर है उसके बदले सिस्टर्स हो जाएगा। ठीक है, सिस्टर के बदले क्या हो जाएगा, सिस्टर्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर का प्रश्न है कि द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विथ एन एक्सीडेंट वाज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल, ऑप्शन डी है नो ईयर। तो यहाँ पास जो पर्सनल के बजाय जो है यहाँ पास स्टाफ का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, पर्सनल के जगह पर क्या करेंगे, स्टाफ का यूज करेंगे। आगे है 7 नंबर का कि ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैज़ ओन अ क्लाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि जो हैज़ का उपयोग हम लोग किए हैं तो हैज़ के बदले हम लोग हैव का उपयोग करेंगे। ठीक है, हैज़ के बदले हैव का प्रयोग करेंगे। आगे है कि वन ऑफ माई फर्मेस्ट बिलीफ इज डैट नथिंग कैन सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क, और डी यहाँ पास दिया गया है नो ईयर, तो इसमें बिलीफ्स का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पास क्या करेंगे कि एस ला करके इसका उपयोग करेंगे। 9 नंबर का है कि ऑफ द 2 थीसिस सबमिटेड फॉर द डिग्रीज ऑफ PhD इन इंग्लिश नाइदर वाज फाउंड सुटेबल बाय द एग्जामिनर्स ऑफ द फॉर द अवार्ड ऑफ द डिग्रीज, ऑप्शन डी है नो ईयर। यहाँ पास क्या करेंगे कि थेसिस के जगह पर क्या कर देंगे, थीसिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पास क्या गलत हो जाएगा, तो इसके जगह पर क्या करेंगे दोस्तों, इसके स्थान पर हम लोग थीसिस यानी कि THESES लगाएंगे, यानी कि IS नहीं रहेगा, ES हो जाएगा। 10, वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट, ऑप्शन डी है नो ईयर। इसमें वेजिटेबल की जगह पर वेजिटेबल्स का उपयोग करेंगे, एस यहाँ पर लगा देंगे। सत्यजीत राय हु कंसीव्ड को ऑथर्ड एंड डायरेक्टिव नंबर ऑफ, ठीक है, आगे है गुड फिल्म्स वाज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर,
ऑप्शन डी है नो एरर। तो इसमें जो है मेकर के बजाय मेकर्स का उपयोग करेंगे। ठीक है। 12 नंबर का है कि वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन आर डैट इट डज नॉट इंकरेज ओरिजिनल थिंकिंग। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आर के बदले इज का उपयोग करेंगे। जो यहाँ पास आर दिया गया है तो आर के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। जावेद हैड नॉट फॉरगोटेन द इंसिडेंट एंड कुड क्लियर रिमेंबर ऑल द डिटेल्स। ऑप्शन डी है नो एरर। तो इसमें क्या है कि डिटेल के अर्थ होता है यहाँ पास कि पर्सनल पार्टिकुलर्स। यहाँ आप डिटेल के बदले डिटेल का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो डिटेल्स दिया गया है एस लगा दिया गया है, इसमें हम लोग एस नहीं लगाएंगे। 14 अलेक्जेंडर वाज अ फर्स्ट यूरोपियन इन्वेंशन टू सेट फुट ऑन द इंडिया सोइल। ऑप्शन डी है नो एरर। तो इन्वेंशन के बदले हम लोग इन्वेडर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, इन्वेडर लगा देंगे। आगे है 15 नंबर का। तो 15 नंबर का सवाल है कि वासी इज बिग इंडस्ट्रियस टाउन विथ अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। ऑप्शन डी है नो एरर। तो यहाँ से वाक्य में फैक्ट्रीज के बारे में कहा गया है, यहाँ पास हम लोग क्या कर देंगे, तो इंडस्ट्रीज के बदले हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया लगा देंगे। ठीक है। चलिए आगे है 16 नंबर का कि आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड इट फुली। ऑप्शन डी है ई है नो एरर। तो यहाँ पास डिटेल्स के अर्थ होता है कि पर्सनल जो है पार्टिकुलर। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि डिटेल्स के बदले डिटेल का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो डिटेल्स दिया गया है यहाँ पास डिटेल लगाएंगे। आगे है केटल्स वर ग्रेजिंग इन द मीडियोज नियर आवर फार्म्स। ऑप्शन डी है, ऑप्शन ई नो एरर दिया गया है। तो यहाँ पास केटेल के यूज जो है वो गलत है, केटेल का यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि केटल्स के स्थान पर केटल का यूज करेंगे। 18 नंबर है कि वन ऑफ माई अंकल्स इज अ डॉक्टर इन अमेरिका। ऑप्शन डी है नो एरर। तो यहाँ में जो है नो एरर है, ये सही है। आगे है 19 की द न्यू रेलवे लाइन वर विल ग्रेटली इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ऑप्शन डी है नो एरर। इसमें ईस्टर्न के पहले द का यूज करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पास ईस्टर्न के पहले द का उपयोग करेंगे। 20 इम्पोर्टेंट कांग्रेस डिसिडेंट सोर्सेस सेड एट वन स्टेज दैट रमन राव एंड चंद्रशेखर हैड इवन आस्क्ड द डिसिडेंट ग्राउंड टू सजेस्ट सुटेबल नेम्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि एडवाइसेस की जगह पर क्या कर देंगे, एडवाइस कर देंगे। चलिए आगे है यहाँ से 22 इंडिया इज वन ऑफ लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो बताना है कि इसमें क्या है, तो 22 क्या हो जाएगा कि कंट्री के बाद जगह पर क्या कर देंगे, कंट्रीज लगा देंगे। 23 द इशू आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड बाय सम अदर फैक्टर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आर के बदले हम लोग इज का उपयोग करेंगे। जो आर दिया गया है उसको इज लगाएंगे। 24 फियर इज वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रीक्वेंटली रूट अस टू इनएक्शन। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 24 का हो जाएगा कि रूट्स के बदले हम लोग रूट का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो यहाँ पास रूट्स दिया गया है यहाँ पास रूट लगाएंगे सिर्फ। द फ्यू क्लोथ्स दे हैड वर ऑल थ्रेटेड एंड टोर्न। ऑप्शन डी है, ऑप्शन ई नो एरर दिया गया है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, नो एरर है उस टेंसेंस में। अगला है यहाँ से 26 शिप्स आफ्टर शिप्स वाज इंटरिंग द पोर्ट ऑफ चेन्नई। ऑप्शन है अगला नो एरर। तो यहाँ से हो जाएगा यदि नाउन रिपीट होता है तो प्रीपोजिशन के बदले नाउन सिंगुलर यूज होता है, यानी कि अतः शिप के आफ्टर क्या करेंगे हम लोग, शिप का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पास जो है शिप के आफ्टर क्या करेंगे, शिप का, यानी कि एस नहीं लगाएंगे। आगे है अ फ्लीट ऑफ शिप्स वर सीन इन द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पास नो एरर बताना है क्या है, तो वर के बदले वाज का उपयोग करेंगे।
जो वर दिया हुआ है उसके जगह पर वाज लगाएंगे। ऑल ऑफ द लीडिंग होटल्स ऑफ दिस सिटी सर्व्ड गुड इंडियंस एंड यहाँ पास कंटिन्यूटल फूड, ऑप्शन ई है नो एरर। तो यहाँ पास बताना है कि क्या हो जाएगा, तो सर्व्स के बदले हम लोग सर्व लगाएंगे, यानी कि यहाँ पास एस नहीं रहेगा। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर इन हिज फेवर, तो बताना है कि वुमेन के बदले क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, यानी कि जो वुमेन दिया हुआ है वहाँ पास वुमेन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 30 नंबर का कि द कस्टमर वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्पेंडिंग मनी एंड वाज रिक्वायर्ड टू सेव अ सर्टेन अमाउंट डेली। ठीक है, तो 30 का हो जाएगा नो एरर है इसमें। अ गुड डील ऑफ इट डिजर्व्स टू बी प्लग्ड बैक इनटू द गेम, ऑप्शन है यहाँ पास नो एरर। तो बताना है कि क्या हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा नो एरर। अगला है कि ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, तो 33 का हो जाएगा गर्ल्स के बजाय हम लोग क्या कर लेंगे, गर्ल का उपयोग करेंगे। शुड दीज मेजर्स फेल टू रिस्टोर ऑर्डर या हार्सर रिस्ट्रिक्शन विल हैव बीन इम्पोज्ड, ऑप्शन ई है नो एरर, तो इसका हो जाएगा नो एरर। आगे है यहाँ पास 34 नंबर का कि द ऑथर्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स अपीयर्स टू हैव फुली रियलाइज्ड द फैक्ट दैट व्हेन वन टॉक ऑफ एजुकेशन ही डील्स विथ ह्यूमन बींग्स, ऑप्शन यहाँ पास ई है नो एरर। तो बताना है कि क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अपीयर का यहाँ पास उपयोग करेंगे, यानी कि जो अपीयर्स दिया है यहाँ पास अपीयर का उपयोग करेंगे। आगे है कि आई एम थोटली कन्विंस्ड दैट द बैडनेस एंड vulgarity of modern popular art are the result of a number of interlocking causes, तो 35 का क्या हो जाएगा, इसमें आर के बदले जो है यहाँ पास इज का उपयोग करेंगे, तो जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पास आर की जगह पर यूज का प्रयोग करेंगे। वन ऑफ माई गुड फ्रेंड इज बोथ एन आर्टिस्ट एंड अ फिजिशियन ऑफ रिप्यूट, तो बताना है कि यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके स्थान पर क्या करेंगे हम लोग कि जहाँ पास हम लोग फ्रेंड का उपयोग किए हैं तो दो गो था तो फ्रेंड्स यानी कि एस लगा देंगे। 37 इफ़ यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग यू कांट बिलीव डैट ही इज़ अबोव 60, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर देंगे इसमें कि ऑफ स्प्रिंग में जो है एस जो है नहीं जोड़ा जाता है, यानी कि जो एस जोड़ा गया है वो गलत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है यहाँ से 38 कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉलेजेबल एंड गुड एट मैथमेटिक्स, तो 38 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 38 का जो हो जाएगा आर के बदले इज का उपयोग करेंगे, तो जो आर है इज लगेगा। हिज टू ब्रदर्स इन लॉज आर लिविंग इन द सिटी, तो 39 का क्या हो जाएगा कि ब्रदर्स इन लॉ के जगह पर क्या कर देंगे, ब्रदर्स इन लॉज का इस्तेमाल जो है यहाँ पास क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यहाँ पास क्या है कि ब्रदर्स इन लॉ का उपयोग करेंगे, यहाँ पास एस नहीं, यहाँ एस लगाएंगे, ब्रदर के साथ क्या करेंगे, एस लगाएंगे। 40 आखिरी है इस वीडियो का प्रश्न की विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिलेबस द नंबर ऑफ कॉलेजेज रिपोर्टिंग हाई रिजल्ट्स आर डिक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर, तो 40 में क्या हो जाएगा कि आर के बदले इज का उपयोग करेंगे, आर के बदले क्या करेंगे, इज का उपयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का ये समरी टाइप वीडियो। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप जेएसएससी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।